लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि जहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाए हैं कलेक्शन पेज के अंदर, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स के अंदर इमेजेस सेट कर लिए, हमने उनके टाइटल्स, उनके रिव्यूज़, रेटिंग्स, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिए। अभी आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, इसके नीचे बाकी डिटेल्स ऐड करने जा रहे हैं, जैसे साइज़ हो गया, ऐड टू कार्ट का बटन हो गया, वो सब कुछ सेट करने वाले हैं। तो वो सब कुछ सेट करने के लिए हम आते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, और VS कोड में आके हमारा जो पेज है वो है कलेक्शन पेज, और कलेक्शन के अंदर हम लोगों को ओपन करना है हमारा प्रोडक्ट पेज। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज। परफेक्ट। प्रोडक्ट पेज में लास्ट जो हमने डाला था वो डिस्क्रिप्शन डाला था, ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे। इस पैराग्राफ टैग के नीचे आते हैं, यहाँ पे आके एक डिव टैग लगा लेते हैं, और डिव टैग पे क्लास नेम डाल देते हैं। लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, गैप दे देते हैं यहाँ पे अराउंड 4 का, और यहाँ लगाते हैं मार्जिन Y 8। ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम कुछ चीज़ें सेटअप करेंगे, तो इस डिव के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आके एक P टैग लगाएंगे और लिखेंगे सेलेक्ट साइज। ना इस नीचे आते हैं, यहाँ आके एक वापस डिव टैग लगाते हैं, क्लास नेम डालते हैं, क्लास में लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप दे देते हैं हम 2 का। डिव को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आके लगाएंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसको ओपन कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे देंगे हम प्रोडक्ट डेटा। जो साइज़ है वो साइज़ API में ऑलरेडी फीडेड है। हर एक प्रोडक्ट की जो साइज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो API के अंदर ऑलरेडी फीड करके रखी है हमने। आप यहाँ देख लीजिए, साइजेस यहाँ पे है ऑलरेडी। तो हमको API से फैच करवानी है साइजेस। कैसे फैच करवाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डेटा डॉट, और फंक्शन लगाने वाले हैं हम कौन सा, पहले देख लेते हैं क्या निकालने जा रहे हैं हम वहाँ से। तो प्रोडक्ट डेटा में से हम लोग निकाल लेते हैं साइजेस डॉट मैप फंक्शन, और मैप फंक्शन लगा के इसको यूँ ओपन कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ जाएंगे और हमें एक टैग लगाना होगा, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। अब इस एरो फंक्शन के अंदर पहली वैल्यू जो होती है हमेशा वो आइटम आती है, और दूसरी वैल्यू जो आती है वो आती है इंडेक्स। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक टैग लगा लेंगे जिसका नाम है बटन टैग। ठीक है। और बटन टैग के अंदर यहाँ जाके हम लोग सबसे पहले की दे देते हैं, और की के अंदर हम डाल देते हैं इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे जाके ब्रैकेट के अंदर यहाँ लगाते हैं, और यहाँ हम डालते हैं आइटम। सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब आप देख लो यहाँ पे हमको तीनों साइजेस अवेलेबल है, M, L एंड XL। जो भी इस प्रोडक्ट की साइज़ होगी वो साइज़। अब इसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करना है, और ये दिखाना है कि जो साइज़ सेलेक्ट हो रही है उसमें कुछ अलग दिखे। उस काम को करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और बटन के अंदर हम लोग डाल देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्लास नेम लगाने के लिए मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ कंडीशन डालनी होगी कि जो सेलेक्ट हो वो हाईलाइटेड हो ऐसा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्ट्रिंग लिटरल या टिल्टेड ब्रैकेट्स, वो टिल्टेड कॉमास, बॉर्डर दे दिए, पैडिंग दे दिए 2 की, पैडिंग X दे देते हैं, वो दे दिए मैंने 4 की। फिर मैंने बैकग्राउंड कर लिया है ग्रे, और उसका वेट रखा है 100। सेव करते हैं एंड चेंजेस चेक करते हैं। काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है। इस तरीके का हमारा अभी लेआउट या आउटपुट दिख रहा है। अब हम आगे चलते हैं, और कुछ काम हमें करना है कि जिस साइज़ को हम सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइटेड हो। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ ले लेता हूँ मैं साइज़ कॉमा सेट साइज़, और यहाँ डालते हैं इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट की वैल्यू ब्लैंक दे देते हैं। वापस से नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे जाके एक कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। उस कंडीशन को सेट करने के लिए पहले बटन पे जाते हैं और लगा देते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लगा देते हैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं किसको, सेट साइज को, और सेट साइज में वैल्यू डाल देते हैं किसकी, आइटम की, क्योंकि ये वैल्यू हमको बाद में हम फैच करवा लेंगे, ये वैल्यू हमारे काम आ जाएगी बाद में ना। अब ये काम करने के बाद अगला काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे CSS दी थी या टेलविंड CSS दी थी उसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके कंडीशन सप्लाई करेंगे। इसके लगाया डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स। सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि आइटम की जो वैल्यू आ रही है
क्या वो वैल्यू इक्वल है? जो साइज नाम का उपने वेरिएबल बनाया ऊपर, क्या उस वेरिएबल में जो वैल्यू है और आइटम में जो वैल्यू मैच कर रही है? मैच कर रही है तो मतलब हाईलाइट करना है, और नहीं मैच कर रही है तो हाईलाइट नहीं करना है। तो अगर मैच करनी है तो इसको हाईलाइट करना है। और कैसे हाईलाइट करेंगे? यहां लिखेंगे बॉर्डर ऑरेंज और वेट देता हूं इसका 500। और अगर नहीं मैच कर रही है तो कॉमा ब्लैंक लगा के छोड़ दूंगा। चेक कर लेते हैं। अभी बॉर्डर ब्लैक है, क्लिक किया बॉर्डर ऑरेंज हो गई है। तो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसकी बॉर्डर ऑरेंज है। यहां पे एक क्लास और मेरे को डालनी है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए दैट इज कर्सर पॉइंटर। परफेक्ट, सही, लॉजिक सही से बिल्ड हुआ है और सही से काम हो गया है। अब आगे चलते हैं। ये जो हमने प्रोडक्ट वाला डेटा बनाया है, इस डेटा से 2 ब्रैकेट छोड़ देना। कितने ब्रैकेट्स? 2। तो पहला ब्रैकेट ये वाला और दूसरा ब्रैकेट ये साइज वाला। साइज वाले ब्रैकेट के नीचे आ जाना और यहां आके बना लेना एक बटन, और इस बटन पे लिख देना ऐड टू कार्ट। यहां आना और लगाना क्लास नेम। क्लास नेम में पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फिर यहां देते हैं टेक्स्ट वाइट, उसके बाद देते हैं पैडिंग x 8 की, और उसके बाद हम देते हैं पैडिंग y, और ये हम देते हैं 3 की। देन हम जाते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट की साइज देते हैं स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एक्टिव। एक्टिव मतलब जब उस पर क्लिक करेंगे तब, जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे 700। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक इफेक्ट आ रहा है। ये इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? और साथ में यहाँ पे एक क्लास और ऐड कर देते हैं, दैट इज कर्सर पॉइंटर। परफेक्ट। नाउ यहां तक का काम हो गया। अब इसके आगे आते हैं और इसके आगे आके यहां पे नीचे बटन से नीचे आते हैं और बटन से नीचे आके बना लेते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक HR टैग लगा दिया, और HR टैग पे आके यहां पे देते हैं क्लास नेम, मार्जिन टॉप 8 की, और स्मॉल स्क्रीन पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो कर देते हैं हम लोग 4/5 की। सेव। यहाँ तक का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब नीचे आ सकता है, चीज़ें आती है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं और बाकी सब चीज़ें आती है, बट हमने आज तक की क्लास में प्रोडक्ट का जितना डेटा था वो सारा डिस्प्ले करवा दिया। सही। तो यहाँ तक मैं इसको एंड करता हूँ और आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसमें एक फंक्शनैलिटी और ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे आते हैं और जहाँ पे हमने HR टैग दिया है इससे नीचे आते हैं। HR टैग के नीचे एक डिव टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं। टेक्स्ट साइज देते हैं स्मॉल, और फिर यहाँ देते हैं टेक्स्ट ग्रे, और टेक्स्ट की देते हैं 500। साथ में हम लोग देते हैं मार्जिन टॉप 5 की, डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप देते हैं 1 का। ये करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, इस डिव को ओपन करते हैं और पैराग्राफ टैग लगाते हैं। इसमें लिखते हैं 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन आता है ये वो है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी इज अवेलेबल and easy return up to 7 days according to the policy। सेव किया, चेक किया, परफेक्ट। ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ गया जो क्वालिटी डिस्क्रिप्शन आता है वो। सो लास्ट हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।